बच्चों आज मैंने कहा था भिन्न पढ़ाने के लिए, है ना। भिन्न का गुणा, भिन्न तो चल ही रहा है, भिन्न का गुणा पढ़ाने के लिए कहा था। आप लोगों ने जोड़ और घटाना पढ़ा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा। आज मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। भिन्नों का गुणा देखिए बच्चों, भिन्नों का गुणा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमको 3 × 1/4 आए, हमें बच्चों ये देखना होता है कि सबसे पहला काम तो हम देखेंगे इसमें इसके बटे नहीं पूछे, चलिए हम बटे 1 कर लेते हैं, ठीक है। अगर बटे 1 ना भी करे बेटा तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही किया जाता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 बन जा 3 और 4 बन जा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते, ठीक। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उस तरह से देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा दूसरा है 7 × 3/4, ठीक है। अब ये मैं अगर इसका डिनोमिनेटर ना बनाऊं, ठीक है, इसका मैं डिनोमिनेटर ना बनाऊं, जैसे इसका हमने 1 किया था, इसमें ना करो तो इसका न्यूमरेटर में ही गुणा होता है, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश, इसको हर कहते हैं, ठीक है। अब ये 7 × 3 = 21/4। ये देखिए ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हम कुछ नहीं चेंज किए, है ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर अधिक है, डिनोमिनेटर कम है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 21 में 4 से भाग करेंगे, ठीक। बच्चों ये 4 × 5 = 20, ठीक है। यहाँ 1। अब इसको हम लिख सकेंगे कि इक्वल टू 5 राइट 1/4, ठीक, इस तरह से, ठीक। तीसरा देख लेते हैं बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों? मान लीजिए इसको हमें हल करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं गुणा तो करना ही हमको है, लेकिन न्यूमरेटर इसका 15 है और डिनोमिनेटर 45 है, ठीक। इसको हम बच्चों काट सकते हैं, ये 15 1 जा और 15 3 जा, अब 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कटता है तो हम काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हमारा चौथा है, चौथा हम हल करेंगे। इसको 5 1 जा और 5 5 जा, इसमें 5 1 जा 5 4 जा, ये 4 1 जा 4 और ये /1 से कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये /1 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बच्चों यही चीज मान लीजिए हमको हल करना था। ठीक, इसका मान लीजिए हमको ये हल करना है, तो अभी कुछ नहीं कट रहा है ना बच्चों, कुछ नहीं कट रहा है। ये 7 5 जा 35 और /36, इस तरह से जैसे पहला था, ठीक है। आज मान लीजिए हमको छठवां हल करना है 6 9 × 3/4, ठीक है। आज इसको हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, सिर्फ यही गुणा कर सकते हैं। 9 3 जा 27/4,
ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर है ना बच्चों, इसमें हम 27 में 4 से भाग करेंगे और 4 6 जा 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं, 6 राइट 3 अपान, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक, समझ में आ रहा है। इस तरह से बच्चों मान लीजिए हमको अब की बार ऐसा हो, अरे 7 है ना बच्चों, मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, ठीक है, तब उसका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3/5 इंटू 25/27, 25/27, ये 5 बन जा और 5 5 जा और 3 बन जा, 3 9 जा, इक्वल टू 5/9, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से मान लीजिए हमको 8वां हल करना है, ठीक है बच्चों। ये चीज ध्यान होना चाहिए बच्चों कि ये न्यूमरेटर कट रहा है लेकिन नहीं काट सकते, डिनोमिनेटर इसमें दोनों में देखिए ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से, लेकिन हम इसको नहीं काट सकते बच्चों, ये याद है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से किसी के भी अगर यहाँ गुणे है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई का अगर यहाँ वो है चिन्ह है, तो हम किसी के न्यूमरेटर से किसी के डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर नहीं काट सकते, डिनोमिनेटर नहीं काट सकते, ठीक है। तो यहाँ हम काट सकते हैं इस तरह से 15 1 जा और 15 5 जा, और यहाँ 5 7 जा और 5 9 जा, ठीक है। अब कुछ नहीं कर रहा बच्चों, इसका न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 9 1 जा 9, 7 5 जा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद अगला देखेंगे क्या है बच्चों। मान लीजिए ये हमको हल करना है, देखिए यहाँ इसको भी वही बिल्कुल तरीका वही होगा, दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। किसी के भी डिनोमिनेटर को किसी के भी न्यूमरेटर से हम काट सकते हैं, ठीक है। ये है बच्चों 10 1 जा 10, 10 8 जा, और ये 5 5 जा और 5 9 जा, 9 1 जा 9 और 8 5 जा, ये हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से अगला है बच्चों, इसके बाद है बच्चों, ये तो अभी तक हमने 2 पद हल किया, आइए 3 पद कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 3 पद कर लेते हैं, 3 पद करके देखते हैं कैसे हम हल करते हैं। मान लीजिए इसको हमें हल करना है, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए बच्चों ये 7 2 जा और ये 7 5 जा, ठीक, इसको हमने काट लिया। अब देखते हैं क्या करता है, यहाँ 6 1 जा और 6 8 जा, ठीक है, यहाँ 8 1 जा और 8 9 जा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 3 3 जा और 3 2 जा और 3 8 जा, ठीक है। अब तो नहीं कहीं कट रहा बच्चों, अब इसका न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में कर लेंगे। 5 3 जा 15 और ये 28 2 जा 56, इस तरह से बच्चों हमें इसको हल करना होता है, ठीक है। समझ में आया? कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग बताते रहेंगे। इसके बाद ये देख लीजिए, ये 3 हो गया। चलिए एक और हल करते हैं 3 पदों में। ये मान लीजिए
चलिए इसमें कर लेते हैं। ये चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, हमें देखना है कि कौन किससे कट रहा है, ठीक है। वो चाहे जहां कटेगा, ये देखिए 16 1 जा 16 5 जा, ठीक। यहाँ 19 2 जा और 19 3 जा, ठीक है। अब हमको क्या देखना है बच्चों, ये देखिए 17 4 जा और ये 17 5 जा और यहाँ 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है बच्चों। अब इसमें इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 5 5 जा 25, इस तरह से, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अभी 3 पद थे, आइए 4 कर लेते हैं, ठीक है। कि एक और 3 पद में बता दूं, एक और बताता हूं बच्चों। चलिए अब देखते हैं बच्चों कौन किससे कट रहा है। यहां देखिए 8 1 जा 8 4 जा और 7 1 जा 7 9 जा और ये 11 1 जा 11 4 जा और ये 4 4, ठीक है। इसका अर्थ हुआ 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये 1 1 जा 1 आए और 9 1 जा 9, ठीक है बच्चों। आए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। आइए देखते हैं, मान लीजिए बच्चों ये है, हल करना है हमको 6/13 20/17 34 into 39 ये देखिए बच्चों, मान लीजिए ये 4 पद है ना। चलिए इन चारों का गुणा हम करते हैं, ठीक। इसमें देखते हैं कौन कहां किससे कट रहा है। किसी का भी डिनोमिनेटर किसी के भी न्यूमिनेटर से काट सकते हैं। हमने कई बार बताया किसी का भी न्यूमिनेटर हो किसी के भी डिनोमिनेटर से अगर हम काट सकते हैं। बस यही होना चाहिए कि यहाँ कोई और चिन्ह नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुणे का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए 6 1 जा और 6 8 जा, ठीक बच्चों। और ये देखिए 13 1 जा 13 3 जा, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये 17 2 जा और 17 4 जा, ठीक है बच्चों। और ये 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है बच्चों। और ये 5 4 जा और 15 5 4 जा और 15 5 जा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये 2 1 जा 2 2 जा और ये 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है बच्चों। अब ये 3 1 जा और 3 5 जा, ठीक है। देखिए कितना आराम से हमने सबको काट दिया है। ये 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है। और ये देखिए 5 1/5 ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से बच्चों आइए देख लेते हैं इसके बाद 14। अब की बार बच्चों चलिए 5 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखना है कि कौन कहां से कट रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए 36 1 जा और 36 2 जा, ठीक है। यहाँ 8 1 जा और 8 6 जा, ठीक है बच्चों।
समझ में आ रहा है? और ये 33 बन जा 33 3 जा और 3 बन जा 3 2 जा। ठीक है बच्चों? इसमें देखते हैं बच्चों 8 7 जा और यहाँ 8 1 जा और 8 6 जा। ठीक है? और देख लीजिए कहीं 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 और सर जी वहाँ पर काटने का चिन्ह नहीं लगाए। कहाँ पर? 28 पर 120। यहाँ ऐसा कर दिया जाता है बच्चों, जिससे पता चले हमने इसको काट लिया है। अभी तो नहीं कट रहा है ना बच्चों, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा, ठीक है, 14। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, ये 64 होगा। ठीक है, इंटू 64 कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब इसका 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 125, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, या 6 9, ये हो जाएगा इतना। ठीक है बच्चों? और ये लिख लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों? समझ में आया ना? देख लीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं दिख रही है मुझको। ठीक है, जो भी काटा गया है ठीक से काटा गया। आपको समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों इसको। इसके बाद कल जो होगा बच्चों वो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आपको पढ़ाया जाएगा। आज मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं था ये। ठीक है, आज सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हमने पढ़ाया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो बदलना पड़ता है, तब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आपको पढ़ाएंगे। आज की वीडियो